जीएसटी में आपत्तिजनक तथा कठोर प्रावधानों को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान को समर्थन देने के चलते हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा जारी प्रदेश बंद के निर्णय को देखते हुए 30 जून को मंडी शहर के सभी व्यापारिक औद्योगिक संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। ये जानकारी मंडी व्यापार मंडल के सचिव हरमीत सिंह बिट्टू ने दी। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल द्वारा केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा और जीएसटी के कड़े प्रावधानों को सरल करने की मांग की जाएगी। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया हुआ है कि 30 तारीख को शुक्रवार वाले दिन पूर्णतः बंद रखा जाएगा जीएसटी के विरोध में। अब आप ये कहोगे कि जीएसटी का विरोध क्यों? जीएसटी लगने का विरोध व्यापारी वर्ग बिल्कुल नहीं कर रहा है। जीएसटी लगना चाहिए, अगर सरकार लाना चाहती है तो लाए। जैसा वैट 2005 में आया था तो हमने उसका विरोध किया था, लेकिन वैट का विरोध नहीं किया था। वैट में जो प्रावधान दिए गए थे जो व्यापारी वर्ग के खिलाफ थे, व्यापारी वर्ग की उसमें नहीं थे, सुविधाजनक नहीं थे उनके लिए, उसका विरोध किया गया था। आज की डेट में वर्तमान में जीएसटी के साथ भी काफ़ी कुछ ऐसा ही है। जीएसटी में जो प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि जीएसटी में सज़ा का प्रावधान भी है। अगर आप कोताही बरतते हैं थोड़ा सा भी जीएसटी को फॉलो करने में तो आपको सज़ा भी दी जा सकती है। जीएसटी में एक ऐसा प्रावधान भी है, जैसे आपको मान लो कि मैंने कोई किसी फर्म से माल खरीदा, मान लो जो फर्म है वो करप्ट हो जाती है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है या दिवालिया हो जाती है, तो जो टैक्स उसने जमा करवाना था वो मुझे करवाना पड़ेगा। इस तरह के जो सख्त प्रावधान हैं, जैसे पहले हमें साल की 5 रिटर्न देनी पड़ती थी, 4 क्वार्टर्स की और 1 साल एनुअल की। आज की डेट में हमें 36 और प्लस 37 रिटर्नें देनी पड़ेंगी। तो व्यापारी वर्ग जो है वो क्या इसी काम में लगा रहेगा? और वो जो रिटर्न्स देनी है वो टाइम बाउंड है। पहली रिटर्न आपको 10 तक फाइल करनी है, दूसरी रिटर्न आपको 15 तक फाइल करनी है, तीसरी रिटर्न आपको 20 तक फाइल करनी है। उसके बाद ये कंप्यूटर रिटर्न नहीं उठाएगा। मतलब आपके घर में अगर कोई फंक्शन भी है या आपके घर में कोई डिमाइस हो गया है, कोई एक्सपायर हो गया हुआ है, तो आपके लिए प्रायोरिटी वो नहीं रहेगी। आपके लिए प्रायोरिटी ये होगी कि 10 तारीख को मुझे अपनी रिटर्न फाइल करनी है। आपके घर में चाहे फंक्शन भी पड़ा हुआ है, चाहे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं इन प्रावधानों को जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए। प्लस सरकार का अगर रवैया आज ये देखा जाए तो सरकार ऐसा कर रही है, जैसे किसी आप स्कूल के बच्चे के एक हाथ में डेट शीट पकड़ा रहे हो, एक हाथ में उसके हाथ में नया सिलेबस दे रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिलेबस दे रहे हो तो उसको डेट शीट के लिए टाइम दो, एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने अभी तक हमारे को सिलेबस तो दिया नहीं है और आप बोल रहे हैं अभी 1 तारीख से हम इसको लागू करने जा रहे हैं। हमारा विरोध जो है वो सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके है और इसमें जो सख्त प्रावधान व्यापारियों के खिलाफ किए गए हैं उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि ये प्रावधान जो है इनको सॉफ्ट किया जाए, व्यापारी हित में किया जाए। प्लस व्यापारियों को इसको लागू करने में जो है वो कम से कम 3 महीने, हम तो बोलते हैं 6 महीने, लेकिन कम से कम 3 महीने का समय जो है वो सरकार दे, ताकि व्यापारी वर्ग इसको पूरी तरह से इसके प्रावधानों को समझ लें। उसके बाद जो है वो फ्रेंडली बना के इसको उस अपने अनुरूप बना के फिर इसको लागू करें और अपना व्यापार इसके अनुरूप चलाएं।